ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आ जाइए एक बार फिर से वोकैबुलरी में। दोस्तों, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आज मैं मैरी एंड डाइवर्स को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैरी एंड डाइवर्स को समझते हैं आज दोनों में किस तरह की हम मिस्टेक जनरली करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। चैनल अगर नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाली। तो मैरी एंड डाइवोर्स में देखिए क्या क्या कंफ्यूजन आपको होते हैं और किस तरह की मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर वी यूजुअली यूज मैरी एंड डाइवोर्स विद एन ऑब्जेक्ट। विद एन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी वो क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। ललित मैरिड हिज जूनियर शालिनी इन 2020। तो यहाँ पर शालिनी ऑब्जेक्ट है और ललित सब्जेक्ट है। तो ललित ने शादी की शालिनी से, तो मैरिड का यहाँ पर यूज हुआ है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में, और जिसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर शालिनी। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ही ऑलवेज नीडेड मोर मनी। उसको हमेशा से क्या था, बहुत पैसों की आवश्यकता थी, जरूरत थी। एंड एट 77 ही मैरिड, और उसने 77 की उम्र में, दैट ही मैरिड अ वेल्दी विडो, एक बहुत ही धनी विधवा से शादी की। एंड बट शी डाइवोर्स्ड हिम अ ईयर लेटर। लेकिन उसने उसको एक साल बाद ही क्या दे दिया, डाइवोर्स दे दिया, यानी शादी विच्छेद हो गया, यानी उसको छोड़ दिया। ठीक है, डाइवोर्स ले लिया। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे सेंटेंस को समझिए। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और हिम यानी उससे उसने डाइवोर्स लिया। तो यहाँ पर भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जनरली मैंने देखा है लोगों को मिस्टेक करते हुए कि इसमें टू या विद का यूज वो कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एरर माना जाता है। देखिए हाउएवर इन फॉर्मल स्टाइल्स वी यूज देम विदाउट एन ऑब्जेक्ट। हालांकि आजकल हम क्या करते हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर हम कपल का यूज कर लेते हैं। द कपल मैरिड 3 years ago, यानी जो जोड़ा था उसने शादी की थी 3 साल पहले। एंड हैव अ डॉटर मोली, राइट, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम मोली है। इन इनफॉर्मल लैंग्वेज वी यूज दैट गेट मैरिड एंड गेट डाइवोर्स्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तब हम इसको स्टेटिव फॉर्म में लाकर और मैरिड को स्टेटिव फॉर्म में ले जाकर यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं। और हो रहा या होने के लिए हम गेट इससे पहले यूज कर लेते हैं। जैसे पॉल एंड कैटिया आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने शादी कर रहे हैं। एंड शी फाइनली गॉट डाइवोर्स लास्ट ईयर, और फाइनली उसने अंततः डाइवोर्स ले लिया, यानी वो डाइवोर्सी हो गई। तो शी गॉट डाइवोर्स्ड। जिस तरह मैरिड होता है गेट मैरिड, वैसे ही गेट डाइवोर्स्ड भी होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह हम इसको यूज करते हैं। वी यूज बी मैरिड एंड बी डाइवोर्स्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड और बीइंग डाइवोर्स्ड। देखिए हम हमेशा जब भी डाइवोर्स से पहले बी यूज करते हैं। बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, विल बी, शैल बी, कुछ भी। तो वहां पर हम डाइवोर्स्ड या फिर मैरिड होने के अपने स्टेट को दिखाते हैं, यानी अपने स्टेट। देखिए यहाँ पर स्थिति को दिखाया जाता है। जैसे दे आर डाइवोर्स्ड नाउ, तो वो अब शादीशुदा नहीं है, मतलब वो डाइवोर्स्ड है अभी। एंड वी हैव बीन मैरिड फॉर 50 years, और 50 साल से हम शादीशुदा है। तो यहाँ पर देखिए बीन का यूज हुआ है और यहाँ पर आर का यूज हुआ है। तो बी के साथ हम अपनी स्टेट को दिखाते हैं जब भी मैरिड एंड डाइवोर्स को यूज करते हैं। वी डोंट यूज टू और विद आफ्टर मैरिज। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि भाई मैरी आपकी और जो डाइवोर्स है दोनों एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उनके साथ आप यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब देखिए। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्शन होते हैं, जैसे मैंने बोला भाई आई एट, मैंने खाया। तो यहाँ पर आपको ना ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए कि आपने क्या खाया। जैसे फॉर एग्जांपल आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, तो आपको ना ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है इस सेंस को पूरा करने के लिए, दैट आई टीच। तो या तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कोई भी हो सकता है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है। जैसे आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ये भी ऑब्जेक्ट है। और आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जब तक आप, हो सकता है आप दोनों ही ऑब्जेक्ट को यूज कर लें, दैट आई टीच हिम इंग्लिश, तो भी करेक्ट है। एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब में चाहिए होता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब की एक खास बात मैं बताता हूँ कि वहां पर प्रेपोजिशन आप यूज नहीं करते, यानी वर्ब के साथ जस्ट डायरेक्ट आप उसके पीछे केवल ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। तो बीच में कोई भी आपको यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती। जिस फॉर एग्जांपल आई लव यू, तो यहाँ देखिए लव के बाद डायरेक्ट यू आया है, यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है।
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनको और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शी मैरिड समवन दैट शी मेट एट कॉलेज, तो उसने किसी ऐसे से शादी की जिससे वो कॉलेज में मिली थी। एंड शी मैरिड टू समवन, तो देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, शी मैरिड टू समवन या शी मैरिड विद समवन, जनरली लोग बोल देते हैं, ये गलत तरीका होता है। वी यूज टू we used to not with and after get married, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बी मैरिड, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे शी गॉट मैरिड टू समवन शी मेट एट कॉलेज। तो अगर आप गेट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप टू यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो शी गॉट मैरिड टू समवन, उसने शादी की, यानी इसका मतलब यही है, बट गेट के साथ हम टू का यूज कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बना रहे हैं। तो स्टेट यहाँ पर क्रिएट करके उसके बाद प्रेपोजिशन लगाकर हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। जैसे शी इज मैरिड टू, यानी तो यहाँ पर मैरिड स्टेटिव फॉर्म में है, दिस इज व्हाई यहाँ पर हमने टू को लगा दिया, तो शी इज मैरिड टू समवन। लाइक दैट, नो शी गॉट मैरिड विद समवन, ये गलत होता है। शी इज मैरिड विद समवन, ये भी गलत है। वी यूज फ्रॉम with get divorced and less commonly with be divorced, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छे से देख लीजिए प्लीज। तो she got divorced from her second husband, she divorced from her second husband, alright, and she divorced her second husband। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, जहाँ पर आपने इसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया, वहां पर डायरेक्ट आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आई। जहां पर आपने स्टेटिव यानी इनको बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले क्रिएट किया, भाई डाइवोर्स को डाइवोर्स किया, उसके बाद आपने गॉट यानी सेकंड फॉर्म यूज की। अब यहाँ पर वॉज भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर इज के बाद आपने डाइवोर्स को लगाया, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज आपको करना है। तो यही देखिए, इसीलिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि वी यूज फ्रॉम विद गेट डाइवोर्स्ड, ओके। और एक लेस कॉमनली है दैट बी डाइवोर्स, तो हम जैसे ये नीचे वाला सेंटेंस है, इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम एंड गॉट डाइवोर्स्ड, तो ये ज्यादा पाया जाता है, जबकि ये लेस कॉमनली ये। तो ध्यान रखिएगा, अगर गेट डाइवोर्स्ड आपको बोलना है या फिर बी डाइवोर्स्ड बोलना है, फॉर एग्जांपल शी इज डाइवोर्स्ड, शी वाज डाइवोर्स्ड, इन दैट केस आप फ्रॉम लगाएंगे। और डायरेक्टली अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो डाइवोर्स्ड सीधा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके डाइवोर्स एंड मैरी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आपके, वो मैंने कोशिश की कि वो दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिएगा। पर्सनल आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा 100%। तो दोस्तों, बने रहिए इस सफ़र में, जहाँ पर आप इंग्लिश हर लेवल पर सीखेंगे। अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, आई विल बी गिविंग द वॉल्यूम ऑफ द वीडियोस इन फ्यूचर। तो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।